हेलो एवरीवन, मैं रुखसाना सैफ़ी किचन में आपका तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बाजरे से बना हुआ एक ऐसा नाश्ता जो आप महीने भर तक रख कर खाएंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले तेल गर्म करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि हम सरसों के तेल में इसे फ्राई करेंगे तो इस तेल में एक तीखापन होता है जो अच्छा नहीं लगता है। तो हम पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं, जिससे कि इसकी स्मेल निकल जाए और अच्छे से गर्म हो जाए। तब तक हम कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ 1-1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आप देख सकते हैं 5-6 मैंने लहसुन के जवे ले लिए हैं और 4-5 मैंने हरी मिर्च ले ली हैं, उनको भी मैंने कट कर लिया है। और इनको अब हमें महीन चॉप करना है। तो इसको ये मेरे पास चॉपर है, तो इसमें मैं डाल के इसे महीन चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है तो आप चॉपिंग बोर्ड पर भी इसको बारीक बारीक काट लें इन सारी चीज़ों को, या आप नाइफ से भी ऐसे ही काट सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। बस हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से फाइन चॉप करना है। ये देखिए, हमारी अच्छे से चॉप हो चुकी हैं सारी चीज़ें। तो हम इसे रख दें साइड। तो देखिए, यहाँ 3 तरह के आटे हमने लिए हैं, बाजरे का आटा, मक्के का आटा और ये चावल का आटा। 3 तरह के आटे से हम ये बनाएंगे। आप चाहे तो 4 तरह के आटे भी ले सकते हैं, या 2 तरह के आटे भी आप ले सकते हैं, मक्के का और बाजरे का, या आप चावल का और बाजरे का भी ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप जितने चाहे आटे इसमें मिक्स करें। और हमने यहाँ ये 5 आलू लिए हैं दरमियानी साइज़ के उबले हुए। इस डो को बनाने से पहले हम ये आलू को ग्रेट कर लेते हैं, और ग्रेट करने के बाद में फिर हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। देखिए, ये हमने ये थोड़ा सा बड़ा कप है, हमने बड़े कप से यहाँ मेज़र करके लिया है हमने बाजरे का आटा। ठीक है, ये हम यहाँ डाल देते हैं। और अब देखिए, ये जो मक्के का आटा है, इसी बाउल से मेज़र करके हम ये मक्के का आटा लेंगे। तो देखिए, मक्के का आटा डालेंगे हम हाफ कप हमने मक्के का आटा डाल दिया है। और ये देखिए, चावल का आटा हम यहाँ 1/4 कप डालेंगे। आप चाहे तो हाफ कप भी डाल सकते हैं। तो यहाँ ये 1/4 कप हम ये चावल का आटा डालेंगे। इसी कप से हमने सब मेज़र करके दिखा दिया। अगर आपके पास मेज़रिंग कप नहीं है तो आप इस तरह से डाल सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास ज़रूरी नहीं है कि मेज़रिंग कप हो। और इसके बाद अब हम डालेंगे तिल। तो तिल हम डालेंगे यहाँ 4 चम्मच, 1, 2, 3 और ये 4। सर्दियां हैं, सर्दियों में हमें तिल किसी न किसी बहाने से ज़रूर खाने चाहिए। ये सारी चीज़ें चॉप की थी, ये हम इसमें डाल देते हैं। डाल दिया है हमने हरा धनिया, ढेर सारा। तो अब हम डालते हैं इसमें ड्राई स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ हल्दी पाउडर डालेंगे। चिली पाउडर, यहाँ हम 1 चम्मच चिली पाउडर डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए, कोरिएंडर पाउडर है, ये भी हम यहाँ 1 चम्मच डाल देंगे। और 1 चम्मच हम यहाँ डालेंगे नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 टीस्पून अजवाइन, 1 चम्मच ही हम यहाँ सौंफ डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ चाट मसाला डालेंगे। अमचूर पाउडर 1 चम्मच। और देखिए, यहाँ हम 2 चम्मच डाल देंगे ऑयल। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये डो हम बनाएंगे पानी से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। अब हमारे रह गए हैं, देखिए, उबले हुए आलू, जिनको हमने ग्रेट कर लिया है। तो हमें क्या करना है कि ये आलू हम पानी से इसको नहीं गूँथेंगे, हम गूँथेंगे आलू से। तो हम मिक्स करते जाएंगे और इनको इस तरह से आटे को मसल लेंगे। तो गाइस, ये बिना पानी के आप जब इसमें इस तरह से आलू से ही हम इसका डो तैयार करेंगे तो ये काफ़ी दिन चलती हैं टिक्कियाँ। काफ़ी दिन आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं, महीने भर भी ये ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। ये बचा हुआ भी हम डाल देते हैं। तो हमने 5 आलू लिए थे दरमियानी साइज़ के। उबले हुए आलू हैं, उससे ही आराम से बाइंड हो रहा है हमारा ये डो। इसी से हम आटा बनाकर तैयार कर लेंगे।
एकदम टाइट डो बनाकर हम तैयार करेंगे। यहाँ जितना टाइट डो होगा इसका उतनी ही अच्छी बनेंगी और ज़्यादा दिन तक चलेंगी। ये देखिए आलूओं से ही कितने अच्छे से हमारा डो तैयार हो रहा है। बनाकर स्टोर करके डब्बे में रख लें एक कंटेनर में और महीने भर तक खाएं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और इनका सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट्स ये है कि आप इनको, जो बच्चे बैचलर्स हैं और स्टडी कर रहे हैं बाहर रहकर, हॉस्टल वगैरह में या बाहर रहते हैं, तो आप उनको इस तरह से ये बनाकर उनको दे सकती हैं, जिससे कि वो नाश्ते में डेली खा सकें बिना एफर्ट डाले। और मैंने तो यहाँ तिल डाले हैं, आप चाहे तो मूंगफली भी क्रश करके डाल सकते हैं। मूंगफली का दरदरा सा पाउडर बना लें। मसाले आप अपनी तरफ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इतना ही डालना है, ठीक है। देखिए ये हमारा डो बनकर अच्छे से तैयार हो गया है, एकदम बढ़िया। अब हमें क्या करना है कि इसको रखते हैं साइड और यहाँ ले लेते हैं, हमें चकला ले लें या चॉपिंग बोर्ड ले लें। यहाँ हम ऑयल से इसको ग्रीस कर देते हैं पूरे चॉपिंग बोर्ड को। जो हमारा डो है हम थोड़ा सा इसमें से इस तरह से लेंगे। जितनी भी बड़ी टिक्कियाँ आपको रखनी है उस हिसाब से आप ले लें, छोटी या बड़ी, इस तरह से। और देखिए ऐसे इसको रखें। अब हम यहाँ बेलन ले लेंगे और बेलन की मदद से इसको हम इस तरह से, ये देखिए, अरे सॉरी, बेलन पे भी हमें ये इस तरह से ग्रीस कर लेना है बेलन को भी, जिससे कि हमारा चिपके नहीं। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से हमें ये बेल कर रखते जाना है, ऐसे करके पतले पतले। आप देख सकते हैं ज़्यादा मोटी हमने नहीं रखी हैं, इस तरह से पतली रखी हैं। ऐसे बेल कर आप इस तरह से रख लें। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस तरह से छोटा सा पोर्शन लें डो का और उसको हाथ से ही बढ़ा लें तेल लगाकर। ये देखिए तेल हम हाथों पर ही लगा लेते हैं और इस तरह से आप हाथ से भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस है तो। ज़रूरी नहीं है आप बेलन से बेलें, हाथों से ही पतला पतला कर लें। ऐसे बड़ी ही आसानी से बन जाती हैं, कोई टेंशन नहीं है। हाथ के हाथ भी आप इन्हें बना बना कर उसमें तेल में डाल सकते हैं। ये देखिए हाथ से भी कितनी अच्छी बन गई है, कोई बेलने की ज़रूरत नहीं है। ये हम रखते जाते हैं, इस तरह से ही हम ये बनाते जाएंगे। ये उठाने में दिक्कत करें तो आप इस तरह से ये वाला स्पैचुला ले लें और इसको साइड रखते जाएं। ये देखिए इस तरह से साइड रखते जाएं, स्पैचुला से उठाकर। आसानी से ये स्पैचुला से उठ जाती हैं, तो आप इस तरह से भी करते जाएंगे। और चलिए तो हम बेल कर ढेर सारी तैयार कर लेते हैं पहले ही। कि हाथ से बढ़ाने के बाद भी आप इस तरह से रखने के बाद और हल्का सा बेलन भी इस पर इस तरह से चला दें, जिससे कि ये थोड़ी और पतली हो जाएं। ठीक है, अब हम चलते हैं, जो हमारा तेल गर्म हो रहा है तो वहाँ हम इन्हें सेकने की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमने ऑलरेडी रख दिया था। तो हम इस तरह से ऐसे उठाएंगे, ऐसे हम इसको डाल देंगे। आसानी से उठ गई हैं ऐसे। ये देखिए आप ऐसे स्पैचुला से उठाकर इस तरह से डाल सकते हैं। डालने के बाद एकदम से ना चलाएं, थोड़ा सा इनको ऊपर आने दें। ऊपर आने के बाद में फिर ये आराम से टाइट हो जाती हैं, तो फिर इनका टूटने का डर नहीं रहता है। हम इनको फ्लिप कर सकते हैं ऐसे। तो तेल में जाने के बाद में थोड़ी देर बाद ही आप इनको आराम से हिलाएं डलाएं। तो हम दोनों तरफ से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं अच्छे से। और इस तरह से हम टिश्यू पेपर पर इसे निकाल लेंगे।
ये देखिए हमारी क्रिस्पी, ये देखिए आवाज़ भी हो रही है, आप देख सकते हैं इनकी आवाज़। और ठंडी होने के बाद में तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इस तरह से ही हम दूसरी भी सेक लेते हैं। और यहाँ आप इसे कपड़े पर भी इस तरह से बना सकते हैं। छोटे छोटे पेड़े बनाएं और कपड़े पर इस तरह से रखकर और कपड़ा ही उसके ऊपर ढककर फिर हथेली से ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लें प्रेस करते हुए। तो ऐसे भी काफ़ी इजी हो जाता है ये देखिए इजीली बन गई, हाथ से भी नहीं चिपका डो और आराम से इसको निकाल सकते हैं कपड़े से। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और पता है गुजराती में इसे क्या कहते हैं? गुजराती में इसे कहते हैं बाजरी का बड़ा। तो ये लीजिए गाइस, हमारा ठंड में टेस्टी सा क्रिस्पी सा नाश्ता बनकर बाजरे का रेडी है। और आप इसे बेड़ई भी बोल सकते हैं, आप इसे खस्ता भी बोल सकते हैं, मठरी बोल सकते हैं। तो अलग अलग नामों से आप इसे पुकार सकते हैं, जो भी आपके यहाँ कहा जाता हो। और काफ़ी खस्ता बनती हैं। अच्छा, ये तो मैंने डीप फ्राई की हैं तो ज़्यादा दिन चलेंगी, बट आप अगर नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा ऑयल में सेकी जाएं तो आप क्या करें कि कोई भी तवा ले लें और उस पर हल्का सा ऑयल लगाकर दोनों तरफ से ऐसे ही सेक लें, तो भी ये बहुत टेस्टी लगती हैं। अगर आपको हैंड टू हैंड ऐसे ही खानी है तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं कम तेल का नाश्ता। किसी भी चटनी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और दही के साथ में बहुत अच्छी लगती हैं खाने में ये। और इवन चाय के साथ तो बेस्ट एकदम। मैं चाय के साथ इनको खाना पसंद करती हूँ सुबह में। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी सभी रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल माय नोटिफिकेशंस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।